गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गौतम अडानी के बारे में। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे गौतम अडानी ने अपने शेयर को फिर बाउंस कर दिया, कैसे अपनी जो प्रॉपर्टी थी सुधार दिया है, अपनी कमियों को उन्होंने दूर कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंडनबर्ग आखिर है क्या। सबसे पहली बात बताएंगे हिंडनबर्ग क्या है। तो गाइस, मैं बता दूं, हिंडनबर्ग एक अमेरिका की छोटी सी कंपनी है जो फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालती है हर कंपनी की, जिसमें ज़्यादा नहीं 20 से 25 एम्प्लॉय काम करते हैं। और अमेरिका की इस छोटी सी कंपनी ने एक बड़े ब्रांड को हिला के रख दिया। गाइस, ये क्या होता है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमी होती है, तो इंसान जो है कमी को ढूंढता है। तो इससे जो है अडानी को एक फ़ायदा हो गया। अब आप पूछेंगे, जब कंपनी के शेयर इतने गिर गए, उन्हें 20,000 करोड़ से नीचे का घाटा हो गया, ज़्यादा घाटा हो गया उन्हें, और इसमें की कमी उन्हें मतलब फ़ायदा कैसे हो गया? गाइस, फ़ायदा ये हो गया कि उनकी जो कमी थी उन्हें पता चल गई और उन्होंने उस कमी को सुधारा है। तो उनकी जो वैल्यू है आज के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनकी जो शेयर की वैल्यू है वो अब और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस समय पर उनके शेयर की जो वैल्यू है 1994 रुपीज़ है। गाइज, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से उनकी उस समय पर उनके शेयर की वैल्यू होती है 3500 रुपये की थी। रिपोर्ट आने के 3 दिन बाद उनकी उस शेयर की वैल्यू जो है वो 1094 रुपीज़ हो गई थी। गाइज, बट आज आज उस शेयर की जो वैल्यू है 1994 रुपये पहुँच गई। गाइज, फिर एक बार उनकी जो शेयर है उन्होंने बाउंस कर लिया। तो ये सब कैसे ठीक हुआ? अब आप ये पूछेंगे, जब इतना बड़ा अभी पंगा चला था उसके बाद ये कैसे इम्प्रूव हुआ, ये कैसे किया, किसने किया? तो इस वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे। तो आपसे बस यही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। गाइज, जो गौतम अडानी है, सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम अडानी के बारे में। तो जो गौतम अडानी है, इनका जन्म 24 जून 1962 ईस्वी को अहमदाबाद में गुजरात में हुआ था। ये गुजराती परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम शांतिलाल जैन था और इनकी माँ का नाम शांता जैन था। गाइज, इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई गुजरात से ही की थी। जब इनकी उम्र 16 साल थी तभी से इनको बिजनेस करने का शौक था और ये मुंबई चले आए अपने चाचा के पास। चाचा इनके बिजनेस करते थे छोटा मोटा, तो वहीं उन्होंने हाथ बटाया और हीरे का व्यापार किया। हीरे लेके आते थे और बेचते थे, उसमें इन्हें जो भी मुनाफा मिलता था वो ये अपने जोड़ने लगे। उसके हिसाब से इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर ये वापस अहमदाबाद आ गई और वहाँ से इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट की। गाइस, जिसको बढ़ना होता है ना, उसके ज़मीर में ही बिजनेस बिजनेस का शौक होता है। आज के समय में 16 साल का बच्चा क्या करता है कि सेटिंग बनाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, बट इन्होंने नहीं, इनको करियर का ज़्यादा फोकस था, इन्हें बिजनेस करने का ज़्यादा फोकस था। तो इन्होंने बिजनेस किया और आज इनकी टोटल नेटवर्थ की बात की जाए गाइस, तो 10 लाख करोड़ की है। गाइस, 10 लाख करोड़ से ऊपर की। गाइस, सोचो। और अगर इनकी एक महीने की इनकम की बात की जाए तो 15,000 करोड़ की है, एक महीने की इनकम है गाइस। उसी के साथ अब बात करते हैं इनकी कंपनीज के ऊपर। जैसे कि इन्होंने इनकी जो जन्म 62 में हुआ था, 16 साल के बाद 78 में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज 2023 है, तो आज तक इन्होंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकी जो प्रॉपर्टी की टोटल नेटवर्थ है वो 10 लाख करोड़ की है। इनकी टोटल प्रॉपर्टी की नेटवर्थ 10 लाख करोड़ की है और अब तक 6 कंपनीज इसकी काम कर रही हैं। 6 कंपनीज इनकी काम कर रही हैं। पहली का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, दूसरी का नाम है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, तीसरी का नाम है अडानी गैस, चौथी का नाम है अडानी पावर, पांचवी है अडानी बिलमार। जो बिलमार होता है वो ऑयल कंपनी, ऑयल है, एयरपोर्ट्स हो गया और तुम्हारे ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब का काम संभालती है। और जो छठी उनकी लास्ट जो कंपनी है वो है खुद के नाम पे है, गौतम अडानी। तो अब तक ये 6 कंपनीज पे जो वर्क कर रहे हैं। इनका एक ग्रुप है, अडानी ग्रुप में 6 कंपनीज वर्कआउट कर रही हैं। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दी थी वो 106 पेज की रिपोर्ट दी थी। उसमें हिंडनबर्ग ने इनसे 88 सवाल पूछे थे कि 88 सवाल का इनको जवाब देना था। तो गाइस, कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों में जो हमारे अडानी गौतम अडानी है उन्होंने 413 पेज की रिपोर्ट भेजी और उन्होंने सारे सवाल के जवाब सही से बताए, ये क्लियर किया। बट हिंडनबर्ग को संतुष्ट नहीं मिली, फिर उन्हें फिर मुद्दा उठा दिया। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होगी वीडियो और लोगों के दिमाग में डर बैठ गया और उन्होंने शेयर जो है खरीदने बंद कर दिए। अब शेयर जब खरीदने बंद हो जाएंगे तो शेयर मार्केट तो अपने आप डाउन हो जाएगी ना।
तो मेन चीज़ ये होती है कि भरोसा रखो। तो लोगों के दिल से भरोसा टूट गया कि शेयर को रखूँ, कि शेयर को बेच दूँ, क्या करूँ? तो अडानी को बस यही दिक्कत हुई थी कि लोगों को भरोसा नहीं है उन पे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए? तो उससे पहले क्या हुआ था, जो रिपोर्ट आने से पहले वो एक एसपीओ लॉन्च कर रहे थे, जो उनका एसपीओ 20,000 करोड़ का एसपीओ था। उसके अंदर वो 3200 रुपये, 3100 से 3200 रुपये का एक शेयर दे रहे थे उस समय। जबकि उनका शेयर, रियल शेयर जो जो मार्केट में था वो 3500 का था, बट वो 3200 से के समथिंग का शेयर दे रहे थे। तो एसपीओ आया उनका, उन्होंने लॉन्च किया, तो एसपीओ में उनके 20,000 करोड़ की सेल हो गई। ठीक है, उनके शेयर बाई हो गए। अब उन्होंने क्या काम किया कि अगर शेयर तो अप डाउन हो गए, तो उस समय जब शेयर उनके 2200 थे, तब ये चीज़ थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने वो जो अपनी पॉलिसी थी ना उसे बंद कर दिया और सारे लोगों के पैसे को उन्होंने रिफंड कर दिया। उससे क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जब मार्केट में इतने का शेयर आ रहा है तो मैं आपको 3200 रुपये का शेयर कैसे दे सकता हूँ, तो आप मेरे मार्केट से ही शेयर 2200 रुपये में जो शेयर बिक रहा है, मिल रहा है, वही लो। तो उन्होंने वहाँ पे एक संतुष्टि दी अपने इन्वेस्टर्स को। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपका पैसा ले लूँगा तो आपको हमसे भरोसा हट जाएगा, और अगर आपका जो भरोसा अगर हमसे हट गया तो कंपनी हमारी डूब जाएगी। तो सबसे पहले उन्होंने भरोसा बांधने के लिए कई काम किए, कई ऐसे पॉइंट उन्होंने नोट किए कि उन्होंने पब्लिक का भरोसा जीता जाए, अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता जाए। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा कदम उठाया, वो है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, उसकी सारी प्रॉपर्टी की जो 6 कंपनीज़ हैं उनकी सारी की लिस्ट बनाई और उसमें प्रॉफिट को दिखाया कि हम कंपनी से प्रॉफिट अभी भी कर रहे हैं। आप अपना भरोसा मत खोइए, ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कोई उसमें नहीं जा रही, प्रॉफिट में जा रही है, अभी भी प्रॉफिट में जा रही हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि कंपनीज़ को प्रॉफिट उन्होंने लोगों को दिखाया और बताया। धीरे धीरे क्या हुआ कि आज वही जो उनकी जो शेयर है उसकी वैल्यू 1994 रुपीज़ की हो चुकी है गाइस। 1000 से फिर बढ़ के 1994 पहुँच चुकी है। और ये जो, जब तक आप वीडियो हमारी देखेंगे तब तक ये जो कह जाए, ये और ज़्यादा बढ़ेगा, ये ग्राफ जो है और बढ़ेगा और ये शेयर फिर से 3000 के समथिंग पहुँचेगा, ये मेरा वादा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जी गौतम अडानी ने लोन लिया था। ये क्या रिपोर्ट, सब इसकी रिपोर्ट में क्या था, ये अडानी जो लोन लिया था वो लोन एक से नहीं लिया था। कुछ अमेरिका की कंपनी थी, जो कंपनी एक क्रेडिट स्विस होगी तुम्हारी, और सिटी बैंक हो गई, और तुम्हारी एक यूएस मार्केट हो गई। वो यूएस मार्केट में जो शेयर था ना उन्होंने डाउन कर दिया। तो ये सब उनकी चाल थी, यूएस की एक चाल थी कि अडानी को पीछे किया जाए। अडानी विश्व के तीसरे नंबर पे हैं इस समय पे, उनकी 133 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है, उनकी 133 बिलियन डॉलर के मालिक हैं वो। तो इसी आधार पे उन्होंने कई कंपनी से लोन किया। बट इंडिया में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी ये बताया कि अडानी जो हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, वो घाटे में नहीं है, बट लोगों का विश्वास खो बैठे हैं वो। तो विश्वास अगर बांधेंगे तो एक बार फिर वो उठ सकते हैं। और साथ ही सारी बैंकों ने ये बताया कि आप बने रहिए, हम आप पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो इंडिया में उनको सब ने सपोर्ट किया, बट केवल यूएस को छोड़ के। कहते हैं ना, यूएस किसी का सगा नहीं है। तो यहाँ के जो कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर मतलब सामने नहीं आएंगे बट हम तुमसे दुश्मनी रखेंगे, तो ये कोल्ड वॉर है। तो विश्व में कोल्ड वॉर चल रहा है कि आप आगे ना निकल जाएं। तो गाइज इसी के साथ आप वीडियो को विराम देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अडानी ग्रुप की जो जो शेयर है ना उन्हें बाय करिए। आप सोच समझ के बाय करिए, देख के बाय करिए, रिसर्च करके बाय करिए और बना के रखिए। आप बेचिए मत, आप देखिए कि आप क्या अभी भी वो शेयर गिर रहे हैं कि अभी भी वहीं पे हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस मैं यही कहना चाहूँगा, और आप इस वीडियो को, अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।